आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस एनी टाइप का इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इनके रूल्स पढ़ेंगे, फिर जो है एग्जाम्पल के द्वारा बैलेंस करें। देखिए हमारे पास है रूल्स फॉर बैलेंसिंग एनी टाइप का इक्वेशन। तो सबसे पहला रूल क्या है, आपको जो हमारे पास रिएक्शन दी गई उसमें दो साइड्स होती है, आपको पता है। एक तरफ रिएक्टेड का साइड होता है, इधर रिएक्टेड होता है, इधर जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको रिएक्टेड बोलते हैं। एक तरफ रिएक्टेड है और एक तरफ क्या होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है। एक तरफ रिएक्टेंट और एक तरफ प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो रिएक्टेंट में हमारे जो भी कंपाउंड या कंपाउंड दिए गए या जो भी हमारे पास एलिमेंट दिए गए हैं उनको सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास अभी हम एग्जांपल लेंगे, पहले देख लो ये रूल देख लेते। तो जो भी कंपाउंड दिए गए सबसे पहले उनके जो है नंबर ऑफ एटम, राइट नंबर ऑफ एटम, राइट नंबर ऑफ एटम बोथ साइड का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में क्या करना है, हमें उनके नंबर ऑफ एटम लिखने, कितने एटम दिए गए हैं हर एक एलिमेंट के। अब किसके नंबर ऑफ एटम चाहिए, हमें नंबर ऑफ एटम चाहिए एवरी एलिमेंट की, बोथ साइड। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना, जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लिया, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर हमने Fe+H2O था। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने जो है Fe, ध्यान से देखना, यहाँ पर Fe है तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है Fe+H2, तो यहाँ पर Fe का मैंने एक लिख लिया। देखो रिएक्टेंट कितना है, देखो एक है, एक नंबर ऑफ एटम दिया गया है। हाइड्रोजन का देखो कितना है, H के नीचे 2 है, मतलब 2 नंबर ऑफ एटम है। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का केवल ओनली और ओनली 1 है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर Fe का 3 है, हाइड्रोजन का देखिए 2 है यहाँ पर, और ऑक्सीजन का 4 है। अब यहाँ से आप समझिए, अब आपको समझ में आएगा। अब आपको जो नंबर दिख रहा है कि जो नंबर हमारा कम है, कम का मतलब लेस है, जो नंबर आपको लेस दिखे, ध्यान सुनिएगा, जो नंबर आपको लेस दिख रहा है उसको आप क्या करिए, उसमें जो है आप मल्टीप्लाई करिए उसको बैलेंस करने के लिए। जैसे यहाँ पर Fe 1 है तो आपको जो नंबर ज़्यादा लग रहा है और जो नंबर कम है तो कम नंबर वाले मल्टीप्लाई करना होता है उसके बराबर बनाने के लिए। जैसे देखिए Fe1 है, ये भी अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये बैलेंस है, अभी ये बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखिएगा, जब भी हम बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे, पहले हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं मेटल को। किसको बैलेंस करना है, रूल नंबर 2 ध्यान सुन लीजिए, बैलेंस मेटल। मल्टीप्लाई, सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई फॉर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं वेयर विच, जहाँ विच एलिमेंट इज अनबैलेंस, उसको बैलेंस करते हैं। फिर क्या करना, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को, बैलेंस मेटल, मेटल को बैलेंस करेंगे। फिर हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को। सबसे पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास Fe जो आयरन है, आयरन एक प्रकार का मेटल है, तो इसको हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। कितने से करना पड़ेगा, 3 से। तो अगर यहाँ 3 से करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हमारे पास अब अनबैलेंस क्या बच रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि हमें इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन में अगर मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, अगर हम ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए
तो यहाँ पर ये बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी था, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जो एलिमेंट एक कंपाउंड के अंदर साथ में होते हैं उनमें भी उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये 8 हो गया, हमें इसको बैलेंस करना है तो हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके साथ कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, बैलेंसिंग हो चुकी है। अब देख लेते हैं, देखिए सारे बराबर है। 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये अपना 3 है ही, ये 8 हो गया, ये 4 है ही। ठीक, अभी अपने सारे क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। 3 8, ये भी बैलेंस है, देख लो 8 और 8 है। तो यहाँ से हमारी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 Fe प्लस बैलेंस, ये बैलेंस इक्वेशन क्या बन गई, 3 Fe, जो इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसको सबसे आगे लिख देते हैं, 3 Fe प्लस 4H2, क्योंकि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर बनता है Fe 3Fe3O4 प्लस का 4H2। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है। क्या बात क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल ले लें। एग्जांपल में हम यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पहले लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, आयरन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है। और इस साइड बात करें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, आयरन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम आयरन को अगर बैलेंस करेंगे तो क्या हम अनबैलेंसिंग में गलती करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आयरन बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑड नंबर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से और यहाँ 4 से। अगर यहाँ 4 से होगा तो एल्यूमिनियम में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन में अगर 4 से हो रहा है तो यहाँ पर Fe में 4 तो उस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ 3 3 9 हो रहा है तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 8 हो रहा है तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई। तो हमारी जो टोटल इक्वेशन बन गई 8Al। देखो, जो पहले जो बैलेंस दिखता है उसको बैलेंस, जो बैलेंस दिख रहा है उसको रहने दो, पहले अनबैलेंस को बैलेंस करो। अब उसके बाद बैलेंस करते समय जो अनबैलेंस हो जाए उसको दोबारा से बैलेंस किया जाता है। देखिए यहाँ पर बैलेंसिंग हो चुकी है 8, और ये 8 पूरा कंप्लीट है, ये डन है। 3 3 9, 9 1 9, ये भी डन है। 4 3 12, 4 3 12, ये भी डन है। तो 8 एल्यूमिनियम प्लस 3 Fe3O4 से बन गया 4Al2O3 प्लस 9 Fe। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और ये इसके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।